Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about phases of project management in your subject entrepreneurship and small business management. ठीक है, तो क्या कितने चरण होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे फर्दर वीडियो लेक्चर में इससे जो अर्लियर वीडियो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्ट क्या होता है, उसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, सो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या फेजेस होते हैं रिगार्डिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कंसीडर करके चलता है केयरफुली कुछ फैक्टर्स को जो स्टार्टिंग से लेके एट द लास्ट फिनिश तक रहते हैं, जब तक कि वो कन्वर्ट नहीं करते प्रॉफिटेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज़ को रियलिटी में। ठीक है, सो आपकी प्रोसेस जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, इसको डिवाइड किया जा रहा है 6 ब्रॉड फेसेस में, जिसमें आपके स्टार्टिंग से लेके और फिनिश तक के फेज़ में आते हैं आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मुलेशन, अप्रेजल, सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन और मैनेजमेंट। तो इसको नाम दिया गया फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, सो एन एंटरप्रेन्योर has to consider carefully various factors from the start to the finish in converting profitable opportunities into realities। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट may be divided into 6 broad phases। क्या क्या फेज होंगे, आइए उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा आपका आइडेंटिफिकेशन, फिर आपका सेकंड फेज होगा फॉर्मुलेशन, थर्ड फेज होगा आपका अप्रेजल, फोर्थ फेज आएगा आपका सिलेक्शन, फिफ्थ फेज आएगा आपका इम्प्लीमेंटेशन, और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका फेज आएगा मैनेजमेंट। ठीक है, ये हुए आपके टोटल 6 फेजेस। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फेज आ जाएगा आपका आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या है, हमें प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है। एक मतलब क्या करना है, हमें एक तरीके से केयरफुल स्कैनिंग करनी है इन्वायरमेंट की, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, कि जिससे कि वो हमें लाइकली फॉर्म में रिटर्न हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यानी कि दैट मीन्स आइडेंटिफाई करना है। सो सिलेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट आफ्टर a careful scanning of the environment of investment
opportunity and its likely return। ठीक है, सो फर्स्ट हो गया आपका आइडेंटिफिकेशन। सेकंड फेस आता है आपका फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन क्या है? इस आइडिया को ट्रांसलेट करना एक कंक्रीट प्रोजेक्ट में। तो एक तरीके से क्या हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स। सो ट्रांसलेशन ऑफ द आइडिया into a concrete project with scrutiny of its important preliminary aspects। ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है आपका थर्ड अप्रेजल। अप्रेजल में क्या है? सर्च करना है हमें, स्क्रूटिनिटी एनालिसिस को इवैल्यूएशन करना है मार्केट के टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल वेरिएबल्स का। यानी कि एक तरीके से क्या है, असेसमेंट करना है हमें प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जिससे सेल अगर ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, और उस पॉइंट से अगर सेल नीचे जाएगी तो हमारा लॉस होगा। सो असेसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट जो कि है सिलेक्शन। सिलेक्शन में एक तरीके से रेशनल चॉइस है प्रोजेक्ट का इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड इनहेरेंट कॉन्स्टेंट। तो रेशनल चॉइस ऑफ अ प्रोजेक्ट in the light of objectives and inherent objectives हो गया आपका सिलेक्शन फेज, यानी कि आपकी फोर्थ फेज कंप्लीट हुआ। अब आता है आपका फिफ्थ फेज जिसमें आपके आते हैं इम्प्लीमेंटेशन। सो इम्प्लीमेंटेशन पे यानी कि जहाँ पर चीज़ें लागू होनी है, यानी कि एक्सपीडिशियस कंप्लीशन विद इन द allocated resources। सो expeditious completion within the allocated resources। क्लियर। अब आता है आपका नेक्स्ट जो कि आता है लास्ट फेज जो कि है आपका मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट में एक तरीके से इसमें क्या करना है हमें, जो जूडिशियस ऑपरेशन है प्रोजेक्ट के, यानी कि एंटरप्राइज विद ऑब्जेक्टिव, जिसमें क्या करना है हमें मैक्सिमाइज करना है अपनी प्रेजेंट वैल्यू को, जो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू है, और रिटर्न को हमें मैक्सिमाइज करना है, कहीं ना कहीं इंक्रीज करना है हमें रेट ऑफ रिटर्न, लेकिन कम से कम रिस्क पर। तो ये हमें मैनेज करना है क्योंकि इसका वन ऑफ द मेजर फेस है आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, और सबसे लास्ट वाला फेस भी है। ठीक है, सो जूडिशियस ऑपरेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट
enterprise with objectives like maximization of return and increase in the rate of return at low risk। ठीक है, सो ये हुए हमारे कुछ फेसेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कि हर एंटरप्रेन्योर को, जो भी एंटरप्रेन्योर है, कंसीडर करने पड़ते हैं केयरफुली वेरियस फैक्टर को फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश इन कन्वर्टिंग प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ इनटू रियलिटीज़। जो स्टार्ट हो रहा है आपका आइडेंटिफिकेशन से, एट द लास्ट कहाँ तक चलेगा जहाँ पर हमें चीज़ों को मैनेज करना है। तो 1 बाय 1 ये फेसेस थे, जिसमें फर्स्ट फेज था आपका आइडेंटिफिकेशन, देन आपका सेकंड फेज आया फॉर्मुलेशन, थर्ड फेज आया आपका अप्रेजल, फोर्थ फेज आता है आपका सिलेक्शन, फिफ्थ फेज आया आपका इम्प्लीमेंटेशन, और लास्ट फेज आया आपका 6 जो कि था आपका मैनेजमेंट। ठीक है, सो ये थे कुछ फेसेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया। बाकी की फर्दर वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे का डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।